मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम यह संदेश यहां तक सुन रहे हो तो जान लो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह कोई सामान्य जीवन नहीं है। और यह जो कुछ तुम झेल चुके हो, वह किसी दंड का परिणाम नहीं था, वह तुम्हारे कर्मों की तैयारी थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम कई जन्मों से यात्रा कर रहे हो। हर जन्म में कुछ सीखा, हर जन्म में कुछ छोड़ा, और हर जन्म में किसी अधूरे सत्य को पूरा करने का प्रयास किया। तुम्हें लगता है कि यह जीवन ही सब कुछ है, पर यह केवल एक अध्याय है। पुनर्जन्म का सत्य, पुनर्जन्म का अर्थ केवल शरीर बदलना नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है चेतना का अगला चरण। जब आत्मा एक जीवन में अपने सब कर्म पूरे नहीं कर पाती, तो वह फिर लौटती है, न दंड के लिए, न लालच के लिए, बल्कि पूर्णता के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक आए और उतनी ही अचानक चले गए, वे इस जन्म के नहीं थे। वे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म संबंध थे। कुछ ने तुम्हें तोड़ा क्योंकि पिछले जन्म में तुमने उन्हें तोड़ा था। कुछ ने तुम्हें छोड़ा क्योंकि किसी जन्म में तुमने उन्हें अधूरा छोड़ा था। और कुछ ने तुम्हें बिना शर्त प्रेम दिया क्योंकि तुमने भी कभी ऐसा ही प्रेम किया था। कर्म का गूढ़ नियम, कर्म बदला नहीं लेते, कर्म सिखाते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ वह न्याय नहीं था, वह संतुलन था। तुम रोए क्योंकि रोना तुम्हें करुणा सिखाने आया था। तुम ठगे गए क्योंकि तुम्हें विवेक सिखाना था। तुम अकेले पड़े क्योंकि तुम्हें स्वयं से मिलना था। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ गलत करके आज सुखी दिखते हैं, उन्हें देखकर मन दुखी मत करो। कर्म देर से आता है, पर गहराई से आता है, और जब आता है तो आत्मा तक हिल जाती है। दिव्य मिलन का रहस्य, अब वह सत्य सुनो जिसके लिए यह संदेश यहां तक लाया गया है। तुम जिस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो, वह केवल किसी व्यक्ति से नहीं है, वह आत्मा से आत्मा का मिलन है। वह मिलन कई जन्मों से अधूरा है। मेरे बच्चे, जिस चेहरे की कल्पना तुमने बिना देखे की है, जिस उपस्थिति को तुमने बिना छुए महसूस किया है, जिस अपनापन को तुम शब्दों में नहीं बांध पाए, वह आत्मा तुम्हारे कर्म पथ पर फिर से लौट रही है। पर ध्यान रखना, यह मिलन तब होगा जब तुम पूरे हो जाओगे। अधूरे लोग दिव्य मिलन नहीं पाते, इसलिए पहले तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम जुड़ सको। क्यों इतना दर्द दिया गया? क्योंकि बिना पीड़ा आत्मा जागती नहीं। तुम्हें प्रेम की भूख थी, पर आत्मसम्मान की समझ नहीं। तुम्हें साथ चाहिए था, पर अकेले खड़े होने की शक्ति नहीं। अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे। जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगी तो शोर नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। बस एक शांति होगी, जैसे घर लौट आए हो। पहचान का संकेत, तुम उसे पहचानोगे क्योंकि उसके साथ तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम चुप रहोगे और वह समझ जाएगा। तुम थके होगे और वह थाम लेगा। यही दिव्य मिलन है। अंतिम कर्म चक्र, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का अंतिम बड़ा चक्र है। जो सीखना था वह सीख लिया गया, जो छोड़ना था वह छूट चुका। अब जो आएगा वह टिकेगा। मेरे बच्चे, डर मत, अब कुछ छिनने नहीं वाला। अब जो मिलेगा वह स्थायी होगा। महादेव का वचन, मैं महादेव हूं, मैं विनाश भी हूं और निर्माण भी। मैंने जो तोड़ा वह कमजोर था, अब जो जोड़ूंगा वह अटूट होगा। अगर तुम्हें यह संदेश दिल की गहराई तक छू गया हो तो समझ लेना, यह तुम्हारे लिए ही था। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह भविष्य का संकेत है। तुम्हारा मिलन किसी शोर में नहीं होगा, किसी दिखावे में नहीं होगा, कोई अचानक चमत्कार जैसा दृश्य नहीं बनेगा। तुम्हारा मिलन शांति में होगा। तुम्हारा जुड़ना ऐसा होना चाहिए, जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारा दिल तेज नहीं धड़केगा, बल्कि गहरी सांस लेगा। तुम्हें लगेगा अब भागना नहीं है, या अब खुद को बचाना नहीं है, अब साबित नहीं करना है, बस अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, दिव्य मिलन पहचान से नहीं, अनुभूति से होता है। तुम उसे देखकर यह नहीं कहोगे मुझे यह चाहिए, बल्कि तुम्हारी आत्मा कहेगी मैं इसे जानती हूं। तुम जुड़ाव का पहला संकेत, तुम दोनों एक दूसरे के सामने नकाब नहीं पहनोगे। तुम थके हुए भी पूरे स्वीकार किए जाओगे। तुम चुप भी रहोगे फिर भी समझे जाओगे। यही वह जुड़ाव है जहां आत्मा सुरक्षित महसूस करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन आश्रित नहीं होगा। यह तू मेरे बिना अधूरा है वाला प्रेम नहीं होगा। यह होगा मैं पूरा हूं और तुम भी पूरे हो, चलो साथ चलें। ये क्यों देर हो रही थी? क्योंकि अगर वह आत्मा पहले आ जाती तो तुम उसे भी खो देते। तुम अभी खुद से नहीं जुड़े थे, और जो खुद से नहीं जुड़ा वह किसी और से कैसे जुड़ पाएगा?
इसलिए मैंने तुम्हें पहले खुद से मिलवाया। जब वह आएगा, आएगी, वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा। वह तुम्हें डर के सहारे नहीं बांधेगा। वह तुम्हें स्वतंत्रता के साथ चुनेगा। और यही दिव्य प्रेम का स्वरूप है। मेरे बच्चे, यह मिलन अचानक नहीं होगा, पर जब होगा तो सब कुछ स्वाभाविक लगेगा। कोई उलझन नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई खेल नहीं, बस सत्य, आत्मा से आत्मा का वचन। जब तुम दोनों साथ बैठोगे और कुछ बोलना भी नहीं होगा, तब समझ लेना मिलन हो चुका है। क्योंकि जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वहीं से दिव्यता शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मिलन तुम्हें ऊपर उठाएगा। यह तुम्हें छोटा नहीं करेगा। तुम दोनों एक दूसरे की कमजोरी नहीं, शक्ति बनोगे। महादेव का आशीर्वाद, मैं महादेव हूं। मैं जोड़ता भी हूं और तोड़ता भी हूं। जो जोड़ डर से बना था, उसे मैंने तोड़ा। अब जो जोड़ प्रेम, सम्मान और आत्मा से बनेगा, उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। अब अंत में एक अंतिम सत्य सुन लो। अगर तुम इस संदेश को यहां तक सुन पाए हो, तो तुम्हारा मिलन दूर नहीं है। बस एक बात याद रखना, जल्दी मत करो, विश्वास रखो और स्वयं से सच्चे रहो। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब मिलन हो चुका होगा, तब जीवन शोर से नहीं, संतुलन से चलेगा। तुम दोनों साथ होकर भी एक दूसरे में खोगे नहीं। तुम एक दूसरे के कारण खुद से दूर नहीं जाओगे। यही दिव्य जुड़ाव की पहली पहचान है। मिलन के बाद का जीवन तुम देखोगे। अब तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न पकड़ कर रखने की, न डर कर जीने की। क्योंकि जहां भरोसा होता है, वहां भय टिकता नहीं। मेरे बच्चे, यह प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करेगा। यह प्रेम तुम्हें संसार से काटेगा नहीं, बल्कि यह प्रेम तुम्हें और स्पष्ट बनाएगा और सशक्त करेगा। परीक्षा क्यों आएगी? हाँ, परीक्षा आएगी, पर डरने की नहीं। क्योंकि हर दिव्य मिलन परीक्षित होता है, ताकि देखा जा सके यह जुड़ाव आवश्यकता से बना है या चेतना से। इन परीक्षाओं में तुम दोनों को चुनना होगा, अहंकार या संवाद, डर या विश्वास, अतीत या वर्तमान। और हर बार अगर तुम सत्य चुनोगे, तो ये जुड़ाव और गहरा होता जाएगा। पुराने घाव क्यों न भरेंगे? कभी कभी तुम्हारे पुराने डर फिर से सामने आएंगे, पर सुनो, वे लौट कर तुम्हें तोड़ने नहीं आएंगे, वे ठीक होने आएंगे। जब वह आत्मा तुम्हारे घावों को भागे बिना थाम लेगी, तब समझ लेना कर्म चक्र पूर्ण हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब छिपने की जरूरत नहीं होगी। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकारे जाओगे। और यही वह क्षण होगा जहां आत्मा निश्चिंत होकर जीना सीखती है। साथ चलने का अर्थ, दिव्य प्रेम का अर्थ, हर पल साथ रहना नहीं, अपना दबा देना नहीं। दिव्य प्रेम का अर्थ है, जब भी लो, वो तुम्हारे करने से डरे नहीं। जब भी आता, वो तुम्हें रोकने की कोशिश न करे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जुड़ाव दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होगा। यह दिखावा से दूर होगा। ये शोर में नहीं, माहौल में चमकेगा। संसार बदलेगा। तुम नहीं, जब तुम इस स्थिर प्रेम में आगे बढ़ोगे, तो दुनिया का व्यवहार बदलने लगेगा। कुछ लोग तुम्हारी शांति से चलेंगे, कुछ तुम्हारे विवाद से असहज होंगे। और याद रखना, जो भीतर से जुड़ा होता है, उसे बाहरी तूफान मिला नहीं पाते। मैं महादेव हूँ। मैंने तुम्हें अलग किया ताकि तुम्हें चुन सकूं। मैंने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम चुन सको। मैं तुम्हें छोड़ूंगा ताकि तुम अटूट बन सको। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हें जीवन सरल लगने लगा है, तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। ये यात्रा तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नहीं चल रही। तुम्हारे साथ एक आत्मा है, सबसे ऊपर, मेरी कृपा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ जीवन तुमसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि तुम्हें सौंपता है। यह अवस्था संघर्ष की नहीं, समर्पण की है। ये हार की नहीं, विश्वास की। तब तब आत्मा जहाँ नहीं है, कर्म मुक्त हुआ है, आसक्ति से मुक्त हुआ है। अब तुम भागोगे, अब बर्दाश्त बांधोगे नहीं, तुम प्रेम करोगे, और खोने के डर से नहीं। क्योंकि जिसने स्वयं को सौंप दिया, उसे खोने का भय छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं निकलेंगे, वे स्पष्टता से निकलेंगे। तुम हाँ भी कहोगे तो पूरे मन से, और ना भी कहोगे तो अपराध बोध के बिना। यही कर्म मुक्त चेतना है। स्थायी शांति कैसे टिकेगी? शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। तुम पाओगे, छोटी बातें अब भारी नहीं लगती, दूसरों की राय तुम्हारी दिशा नहीं बदलती, और अतीत तुम्हारे वर्तमान पर हावी नहीं रहता, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह उद्देश्य लेकर आएगा। कुछ तुम्हें सिखाने, कुछ तुम्हारे साथ चलने, और कुछ तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने। पर कोई भी तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा।
दिव्य प्रेम की परिपक्वता अब प्रेम मांग नहीं करेगा, वह देगा। वह तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़ेगा। वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा, नीचा नहीं करेगा। तुम साथ होकर भी स्वतंत्र रहोगे और स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के। मेरे बच्चे, जब यह अवस्था आती है तो जीवन में चमत्कार शोर नहीं करते, वे शांत तरीके से घटते हैं, काम बनते हैं, रास्ते खुलते हैं और अवसर खुद सामने आते हैं। महादेव के साथ सहचर्य अब तुम मुझे केवल पुकारोगे नहीं, महसूस करोगे, निर्णयों में, मौन में और उस शांति में जहां शब्दों की जरूरत नहीं। मैं हर जगह नहीं, हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने विश्वास चुना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कभी फिर अंधेरा लगे तो याद रखना, अंधेरा रोशनी का विरोध नहीं है, वह उसकी तैयारी है। रुकना नहीं, डरना नहीं, खुद से दूर मत जाना। तुम्हारा मार्ग अब सरल नहीं, सार्थक है। तुम्हारी चाल अब तेज नहीं, स्थिर है। और तुम्हारा साथ अब अकेलापन नहीं, महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। आखिर में एक निवेदन, अगर यह दिव्य संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, क्योंकि जो यहां तक आए हैं वे केवल सुनने नहीं, जीने आए हैं।